जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सब्सक्रिप्शन का अपडेट आ गया है, साथ में कंपनी के सेल्स के भी नंबर आ गए हैं, मतलब जून महीने की बिक्री के भी अपडेट आ चुके हैं और कंपनी का रिजल्ट डेट भी अनाउंस हो चुका है। सब कुछ देखेंगे बजाज ऑटो का। तो बजाज ऑटो का सबसे पहले करेंट प्राइस देखेंगे तो 9,848 रुपये पे ट्रेड करा है। देखिए, बजाज ऑटो का जब बायबैक आया था तो 10,000 रुपये के आसपास करेंट प्राइस था और लगभग उसी प्राइस के आसपास जो है अभी भी प्राइस ट्रेड करा है, केवल 150 पॉइंट की गिरावट के साथ। अगर ये प्राइस इसी के आसपास सस्टेन रहता है ना, तो हम लोग का एक्सेप्टेंस रेशियो थोड़ा कम ज़्यादा भी आएगा ना, तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है और रिजल्ट भी बहुत सही टाइम से आ रहा है। सबसे पहले रिजल्ट की बात करेंगे। रिजल्ट 21 जुलाई 2026 को आने वाला है। अब ये 21 जुलाई कब आएगा वो आपको आगे मैं आपको बता दूंगा। तो 1 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक इसका इंसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया जाएगा। डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, केवल स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट ही घोषित करेगी 21 जुलाई 2026 को, और तब तक हम लोगों का बायबैक भी कंप्लीट हो चुका रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के बिक्री के अपडेट आए हैं, जून 2026 के सेल्स नंबर आए हैं। इसमें अगर हम लोग देखेंगे टू व्हीलर इसका जो है नंबर टू व्हीलर का, तो डोमेस्टिक में यहाँ पे लगभग 12% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। 1,49,000 से बढ़ के 1,66,000 हो चुका है। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो 1,49,000 से बढ़ के 2,22,000 हो चुका है। एक्सपोर्ट टू व्हीलर में जो है यहाँ पे 49% की बढ़ोतरी आई है। टोटल सब देखेंगे तो यहाँ पे 2,98,000 से यूनिट से बढ़ के 3,89,000 यूनिट हो चुकी है। 30% का यहाँ पे साल दर साल बेसिस पे चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं कमर्शियल व्हीकल की बात करेंगे तो 10% की ग्रोथ है, 39,000 से 42,000 यूनिट हो चुकी है। एक्सपोर्ट की बात करेंगे 23,000 से 30,000 31,000 हो चुकी है, 33% की बढ़ोतरी है। और सबका टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो 62,000 से 63,000 यूनिट हो चुके हैं, जो 18% की ग्रोथ दिखाता है। टोटल अगर टू व्हीलर और कमर्शियल की बात करेंगे तो टोटल 11% की ग्रोथ डोमेस्टिक में देखने के लिए मिल रही है। 1,88,000 से बढ़ के 2,09,000 हो चुका है। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो 1,72,000 यूनिट से 2,53,000 यूनिट हो चुके हैं। 47% की ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है एक्सपोर्ट में। टोटल सबका देखेंगे अगर हम लोग तो 3,60,000 यूनिट से जो है 4,63,000 यूनिट हो चुकी हैं। और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 28% का जंप देखने के लिए मिल रहा है टोटल सेल्स में, जून 2025 से जून 2026 में। तो बढ़िया है, वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर देखेंगे तो बढ़िया ग्रोथ है। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे टू व्हीलर का, कमर्शियल व्हीकल का, इस तरीके से और भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, तो मतलब बढ़िया नंबर निकल के सामने आ रहा है। साल दर साल बेसिस पे भी देखेंगे तो टोटल 29% का यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। 11 लाख के अगेंस्ट में 14 लाख यूनिट यहाँ पे बिकती हुई नज़र आ रही हैं। जून 2000 अप्रैल से जून तक का मतलब डाटा देखेंगे, और ये भी अप्रैल से जून तक का मतलब तिमाही बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो। ठीक है ना, इस जून से उस जून वाली तिमाही का तो बढ़िया नंबर आ रहा है भाई, बढ़िया सा आप लोग देख लीजिएगा। वहीं पे अब बात करेंगे, देखिए ये 21 तारीख वाला पहले बता दो। 14 तारीख को हम लोगों का आएगा पेमेंट। 14 जुलाई 2026 को पेमेंट आएगा और 13 जुलाई को हम लोगों का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। और पेमेंट क्लियर होने में वैसे तो एक ही दिन लगता है, 14 तारीख को ही पेमेंट मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का 2-4-10 दिन भी लग जाता है, 2-4 दिन भी लग जाता है। तो जब ही पेमेंट हम लोगों का आएगा और जब ही जो है बायबैक के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो हो सकता है कि वो आए, और तभी जो है 2 दिन के बाद, कह लीजिए 1 हफ्ते के बाद, 3 दिन के बाद आ जाएगा इसका रिजल्ट। तो फिर से बहुत सारे लोग वो चांस नहीं लेंगे कि बायबैक बीतने के बाद मतलब बेचने वाला, क्योंकि बायबैक के बाद बेचेंगे और रिजल्ट अगर बढ़िया आ गया तो फिर मतलब पछताना पड़ेगा ना उन लोगों को। तो इसके वजह से बायबैक के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बहुत कम दिख रही है। समझ रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे से डेट यहाँ पे मैनेज किया गया है। आज का सब्सक्रिप्शन टोटल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 लाख का सब्सक्रिप्शन टोटल लग चुका है। 46,94,000 मतलब 47 लाख इक्विटी शेयर का कंपनी बायबैक कर रही है और 40 लाख यूनिट लग चुके हैं। अभी भी पूरा सब्सक्राइब नहीं हुआ है, अभी भी कह लीजिए कि 86% ही सब्सक्राइब हुआ है। इसको अगर कहेंगे तो 0.86 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। समझ रहे हो आप लोग, तो अभी भी पूरा सब्सक्रिप्शन इसका नहीं हुआ है। 2 दिन मेरे हिसाब से हो गया है। कल तो 10% था, आज ठीक ठाक सब्सक्राइब हुआ है। दिक्कत आ रहा है नंबर में, टोटल एप्लीकेशन लगी हैं वो थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा लगते हुए दिख रहे हैं। इसको अलग अलग हम लोग देख लेते हैं कितना लगा है किस कैटेगरी में।
तो देखिए अगर बीएससी की बात करेंगे तो 8,72,948 क्वांटिटी इंडिविजुअल में लगे हैं और 21 लाख में से वहीं 8,72,000 घटा देंगे तो जो बचेगा वो हम लोगों का। वहीं पे अगर बात करेंगे इसको हटा के यहाँ पे एनएससी पे, तो एनएससी पे भी देखेंगे तो एनएससी पे इंडिविजुअल कैटेगरी में लगभग 11 लाख यूनिट यहाँ पे लगती हुई नज़र आ रही हैं। तो ज़्यादा इक्विटी शेयर लगा है, 11 लाख इधर और 8 लाख उधर, मतलब 19-20 लाख इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में लग चुका है और हमारे कैटेगरी में है कितना, 7 लाख ही है। वहीं पे एप्लीकेशन हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए एनएससी पे 11 लाख हमारे कैटेगरी में लगा है और 8 लाख जो है 8,24,000 और नॉर्मल कैटेगरी में लगा है। तो हमारे कैटेगरी में एनएससी पे ज़्यादा लगा है। बीएससी पे उसका उल्टा हो गया है। बीएससी पे हमारे कैटेगरी में 8,72,000 लगा है तो उनके कैटेगरी में लगभग 12,93,000 लगा है। टोटल की बात करेंगे तो 19 लाख हमारे कैटेगरी में लगा है और 21 लाख उन लोगों के कैटेगरी में लगा है। टोटल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 1,01,005 मतलब एप्लीकेशन एनएससी पे लगी हैं, तो वहीं पे बीएससी पे ज़्यादा एप्लीकेशन लगी हैं, 1,22,088 एप्लीकेशन लगी हैं। टोटल की बात करेंगे तो हमारे कैटेगरी में टोटल 19,75,380 इक्विटी शेयर हमारे में लगे हैं, जो टाइम के हिसाब से देखेंगे तो 2.81 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। समझ रहे हो, मतलब लगभग 3 गुना के आसपास हमारा सब्सक्रिप्शन लग चुका है और 7 लाख इक्विटी शेयर हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 36% का एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के सामने हम लोगों का आ रहा है। तो लगभग हमारे कैटेगरी में पूरा का पूरा लगभग सब्सक्रिप्शन लग चुका है जितना लगना चाहिए था। हालांकि ये एक बात वही फिर से है कि ये जो कैटेगरी मैं दिखा रहा हूँ ये इंडिविजुअल कैटेगरी है, ना कि रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी है। तो इस 19 लाख में से भी बहुत सारे हो सकते हैं कि 2 लाख से ऊपर वाले लोग हैं। अब वो कितना लोग होंगे वो कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिविजुअल कैटेगरी में 2 लाख से ऊपर जिनके पास 5 लाख रुपए के शेयर हों, 10 लाख रुपए के, 50 लाख रुपए के, 1 करोड़ रुपए के भी शेयर जिसके पास हैं, और वो भी अगर अप्लाई करेगा तो उनका भी क्वांटिटी इसी कैटेगरी में दिखेगा। तो फिलहाल में आधा आधा मान के चलेंगे हम लोग कि आधा हम लोगों का है आधा उन लोगों का है, तो भी 10 लाख हमारे मतलब लग चुका है हमारे कह लीजिए कि कैटेगरी में, ठीक है ना। तो भी थोड़ा ज़्यादा ही है लेकिन फिर भी ठीक है। 36 का अगर हम लोग दूना कर देंगे तो अभी भी 70% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो हम लोगों का आ सकता है, लेकिन अभी बिड लगेंगी और भी अभी 7 तारीख तक है। वहीं पे नॉर्मल कैटेगरी में 20 लाख लगा हुआ है, तो हमारे कैटेगरी से जो बचेगा वो भी इनके कैटेगरी में आएगा। तो अभी तो इनका आधा ही सब्सक्राइब हुआ है, अभी तो इनका 200% का दिखा रहा है, मतलब हर 2 इक्विटी से जो बायबैक कर रही कंपनी उसके अगेंस्ट में एक ही क्वांटिटी लगा है नॉर्मल कैटेगरी में। लेकिन फिर भी देखेंगे उससे मतलब नहीं है, अभी हमारे कैटेगरी से घटेगा भी नंबर ऊपर वालों का, ठीक है ना। टोटल एप्लीकेशन थोड़ा ज़्यादा लग गई है, वो लग गई है कितना, इसको आप ऐसे समझिएगा यहाँ पे कि 2,23,000 यहाँ पे यूनिट जो है सॉरी एप्लीकेशन जो है वो लगते हुए नज़र आ रहे हैं। टोटल हम लोग कितने थे तो 6,16,000, 6,16,000 में से 2,23,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। लगभग 3 टाइम यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब हर 3 में से किसी एक बंदे ने अप्लाई कर दिया है, 2 बंदे ने अभी भी अप्लाई यहाँ पे नहीं किया है। तो देखते हैं अब उन 2 में से कितने लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा एप्लीकेशन लग चुका है। ये एप्लीकेशन अगर 3 लाख के नंबर को पार अगर करता है तो फिर एक शेयर वाली स्ट्रेटजी हम लोगों की जो है वो दिक्कत में पड़ सकती है। हालांकि व्यू तो है कि हर एक शेयर भी बाय बैक में चला जाएगा, एक शेयर की स्ट्रेटजी भी कारगर होगी इसमें, लेकिन वही बात है कि अब देखना होगा कि कितना एप्लीकेशन लगता है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों के जो है एप्लीकेशन लग गए हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मतलब मैटर है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।